बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम इब्न शब्बीर। आज गुफ्तगू करते हैं एहतजाज के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई इंडिया की जानिब से, वो भी नेशनल टीवी पर उन्होंने गुस्ताखी की। चलें, पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज की कॉल का सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत सारे सियासी वर्कर ने, मजहबी वर्कर ने जो है एहतजाज के लिए कॉल दी है, और शेख रशीद साहब ने भी कॉल दी है। फिर जमात इस्लामी ने सबसे पहले कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि जो सफारत खाना है इंडिया का, उसके सामने एहतजाज करेंगे और उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। तो बिल्कुल ज़रूर एहतजाज करना चाहिए, लेकिन एहतजाज का तरीक़ाकार जो है वो मैं ये चाहता हूँ, या मैं ये समझता हूँ, या हर पाकिस्तानी को या हर मुसलमान को ये चीज़ समझनी चाहिए कि एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो बहुत ही पुरअमन होना चाहिए, बहुत ही पुरअमन, ताकि हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हो जाए। एहतजाज रिकॉर्ड कराने का जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि जिस चीज़ से आप मुत्तफ़िक नहीं होते या जिसके ख़िलाफ़ आप निकलते हैं, तो उसमें आपने अपने आप को उसके मुताबिक डालना होता है और उसके मुताबिक बताना होता है। कि जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो उनकी अहादीस है, जो उनकी तालीम है, या जो उनका उसवा हसना है, उसके मुताबिक अगर हम निकलेंगे बाहर और अमली तौर पर एहतजाज में पुरअमन होकर अपने मुल्क को, अपने इलाके को, उनको सेफ़ साइड में रखेंगे, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हमारा एहतजाज कामयाब तरीन एहतजाजों में शुमार किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर हम एहतजाज में कोई गलती कर देते हैं, कोई बिल्डिंग को तोड़ फोड़ देते हैं, कोई आग लगा देते हैं, कोई चीज़ों को ख़राब करते हैं, तो फिर देखने वाला और जो गैर मुस्लिम होंगे ख़ास तौर पे, वो ये होंगे जी कि जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतजाज करने के लिए निकले हैं, उनकी तालीमात तो ये नहीं कहती, उनकी तालीमात ये ऐसी है नहीं है, वो ख़ुद पुरअमन है। वो हमेशा से जब मक्का जब फ़तह हुआ तो सारों को माफ़ कर दिया। तो ऐसी पोजीशन पे हो कि हाँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो हमें बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो एक्शन लेने का तरीक़ाकार है उस पे चलना चाहिए। उस पे चलने का तरीक़ाकार ये है कि जैसे आप इंडिया में गुस्ताखी की गई है, तो हमें हुकूमती सतह पे एहतजाज करवाने के लिए एहतजाज करना चाहिए। हुकूमत जो है इसका नोटिस ले, हुकूमत जो है वो सफारती सतह पर एहतजाज करे और सख्ती के साथ एहतजाज करे। हमारा एहतजाज जो है वो हुकूमत के साथ होना चाहिए, हुकूमत चाहे कोई भी हो। दूसरा यह है कि अभी जो ऐलान किया गया है, सियासी और समाजी कारकुनान की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, तो उनके साथ भी चलना चाहिए बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जो सियासी लोग हैं वो हमेशा हमें इस्तेमाल करते हैं, वो हमें मजहबी तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो जज्बात हैं मज़हब के लिए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हमारे जज्बात हैं, उन जज्बात को ये अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने एहतजाज करना है सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, कि उनके शान में जो गुस्ताखी की गई है उसके लिए हमने एहतजाज करना है। ना कि हमने नून लीग के लिए एहतजाज करना है, ना कि हमने PTI की तरफ से करना है, ना हमने जमात इस्लामी के लिए करना है, और ना ही तहरीक लब्बैक के लिए करना है। मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पे कुछ गुफ्तगू की जा रही थी कि अब PTI वाले कह रहे थे कि हम भी एहतजाज में शामिल होंगे। जब फ़्रांस के सफ़ीर के लिए एहतजाज किया गया तब कोई शामिल नहीं हुआ, तो तब तो ये कहा गया कि फ़्रांस में जाके एहतजाज करें। अब भी ये कहना चाहिए कि इंडिया में जाके एहतजाज करें। एहतजाज करने का जो बेहतरीन और पुरअमन तरीक़ाकार है वो यही है कि आप अपने घर में रहकर, अपने शहर में रहकर, अपने मुल्क में रहकर पुरअमन एहतजाज करें, और उस पुरअमन एहतजाज को अपनी सरकारी तौर पर यानी कि अपनी हुकूमत तक पहुँचाएँ, और हुकूमत जो है उसको सफारती सतह पर एक्शन ले, और ताकि जब हुकूमती सतह पर और सफारती सतह पर एहतजाज किया जाएगा तो ये एहतजाज जो है वो बेहतरीन एहतजाज होगा। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन। अल्लाह हाफ़िज़।